कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो चोरी से एक बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में घुस जाती है। कंट्रोल रूम के अंदर हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और इस समय रात के 11:05 हो रहे थे। तभी वो लड़की एक प्लास्टिक फंदा लेकर उस गार्ड के गले में लगा देती है, जिसकी वजह से वो गार्ड तड़पने लगता है। फिर वो किसी तरह हिम्मत करके पास पड़े टूल बॉक्स को नीचे उतारता है और उसमें से चाकू निकाल कर उस फंदे को काटने लगता है, पर वो प्लास्टिक का फंदा काफी मजबूत था, जिसकी वजह से वो अपना ही गला काट लेता है। अब काफी ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़की एक कातिल होती है जिसका नाम चेंग होता है। चेंग एक कॉल सेंटर में जॉब करती है और वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ चेंग कम पैसों की वजह से एक और पार्ट टाइम जॉब करती थी, क्योंकि उसका सपना एक बड़ा घर लेने का होता है, इसलिए वो अपने पैसों की काफी बचत करती थी। अब जॉब के बाद चेंग एक होटल में जाती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड काफी अमीर फैमिली से होता है और साथ ही वो मैरिड भी होता है, पर चेंग के साथ उसका अफेयर चल रहा होता है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर रात में जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी चेंग के बॉयफ्रेंड के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए वो वॉशरूम में जाता है। उसकी वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो अपने दोस्त के घर पार्टी में आया हुआ है। फिर वाइफ के कहने पर वो वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। खैर अब अगले दिन सुबह जब चेंग होटल से बाहर जा रही होती है तभी उस होटल के स्टाफ उसे रोक लेती है और उसे पेमेंट करने के लिए कहती है। फिर चेंग उस स्टाफ से पूछती है कि कल रात जो आदमी उसके साथ यहाँ आया था वो यहाँ से कब गया। इस पर वो स्टाफ चेंग को बताती है कि वो कल रात 2 बजे ही यहाँ से चला गया था। ये सुनकर चेंग काफी दुखी होती है और अपने सेविंग में से ही उसे पेमेंट करती है और यहाँ से चली जाती है। अब चेंग काफी गुस्सा होती है और रात को 11 बजे उसी बिल्डिंग में जाती है जहाँ उसने उस गार्ड को मारा था। फिर चेंग उस बिल्डिंग के एक फ्लैट के डोर को खटखटाती है। उस फ्लैट के अंदर एक लेडी होती है। तभी चेंग उस पर जोर से हमला करती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो उसके सिर पर चाकू से अटैक करती है, जिससे उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं और वो वहीं पर मर जाती है। उसी फ्लैट में एक और औरत होती है जो कि प्रेग्नेंट थी। अब वो औरत चीख की आवाज सुनकर उस फ्लैट में आती है, जहां पर वो उस लेडी को मरा देखकर काफी घबरा जाती है। इसके बाद वो औरत वहां से भागकर अंदर छिपने लगती है। इधर चेंग उस फ्लैट का दरवाजा ओपन करती है और उसे मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन वो लेडी उसे रूम में नहीं दिखाई देती। फिर जब वो बाहर जाती है तो तभी वो प्रेग्नेंट औरत उस पर अटैक करती है। वो एक हथियार से उसके मुंह पर हमला करती है, जिससे चेंग नीचे गिर जाती है और वो लेडी यहाँ से भागने लगती है। तभी चेंग उसका पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है। अब वो औरत पेट के बल गिरती है और उसे काफी पेन होने लगता है, क्योंकि उसका बच्चा बाहर निकलने वाला होता है। इसीलिए वो चेंग से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन चेंग उसकी हेल्प ना करके उसे घसीटते हुए ले जाने लगती है। फिर चेंग एक पॉलीथीन से उसके मुंह को ढक देती है और अब सांस फूलने की वजह से वो औरत तड़प तड़प के मारी जाती है। इसके बाद मूवी चेंग के पास्ट में जाती है। जब चेंग छोटी होती है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ एक किराए के घर पर रहती थी। उसकी पूरी फैमिली काफी गरीब थी। चेंग के साथ उसका भाई और उसके दादा भी रहते थे और उसके भाई के साथ अक्सर उसका झगड़ा होता था। चेंग के सामने वाले बिल्डिंग में उसका एक फ्रेंड रहा करता था, जिससे वो अक्सर बातें किया करती थी। एक दिन चेंग अपने दादा के पास जाती है, जहाँ पर उसके दादा उससे बताते हैं कि वो सभी बहुत जल्दी ये घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उस घर के ऑनर बहुत ज्यादा दंगे किया करते थे। दरअसल वो मकान मालिक यहाँ पर एक लग्जरी बिल्डिंग बनाना चाहते थे। चेंग का सपना होता है कि वो बड़ी होकर एक अच्छा सा फ्लैट खरीदेगी जो कि नदी के किनारे होगा, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। अब रात को जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो लोग दंगे करना शुरू कर देते हैं। उसके ग्रैंड दादा कहते हैं कि हमें डिनर करके यहाँ से तुरंत ही जाना होगा। फिर चेंग अपने सामने वाले फ्लैट के दोस्त से बात करती है। वो उसे बताती है कि उसके घर के ऑनर उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए कल सुबह तक ये सब यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब चेंग बड़ी हो गई तो वो अपने मॉम से कहती है कि अब वो पढ़ाई छोड़कर जॉब करेगी, क्योंकि जॉब करके वो पैसा इकट्ठा करेगी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करेगी। फिर तब से वो जॉब करने लगी थी। अब 2004 में उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है, जिससे वो काफी टूट जाती
जाती है। चैंग ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी मॉम के लिए एक अच्छा सा फ्लैट खरीदेगी, लेकिन उसकी मॉम मर गई थी और वो अभी तक ये सब नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उसे काफी बुरा लग रहा था। इसके बाद वो जॉब करने जुट गई और फ्लैट के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन बाद जब चैंग के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, तब वो अपने भाई के साथ एक फ्लैट खरीदने के लिए जाती है। वो फ्लैट में देखती है कि उसके बगल में नदी भी होता है और वो ऐसे ही फ्लैट को ढूंढ रही होती है। अब एजेंट से बात करने पर उसे पता चलता है कि ये फ्लैट काफी महंगा होता है, इसलिए वो एजेंट से प्राइस को कुछ कम करने के लिए कहती है। अब चैंग को ये फ्लैट काफी पसंद था, इसीलिए वो लोन लेने के लिए बैंक में भी जाती है, जहां पर वो बैंक मैनेजर उसे लोन नहीं देता क्योंकि चैंग एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। कुछ समय बाद चैंग के फादर की तबीयत कुछ खराब होने लगी थी, जिसके बाद चैंग उनका चेकअप कराने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके फादर को ठीक होने के लिए काफी ज्यादा पैसे लगेंगे, पर चैंग अपने सेविंग किए हुए पैसों को खर्च नहीं करना चाहती थी। इसके बाद चैंग एक इंश्योरेंस एजेंट से मिलती है, जो चैंग को बताता है कि उसके डैड का इंश्योरेंस हो रखा है, इसलिए अगर उनकी डेथ होती है तो वो सारा पैसा चैंग को मिल जाएगा। अपने फादर के इलाज के लिए चैंग अपने बॉयफ्रेंड से भी पैसे मांगती है, लेकिन वो उससे क्लियर बातें नहीं करता और कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ उससे मजे लिया करता था, क्योंकि उसका कहना था कि अगर वो किसी को पैसे देगा तो उसकी वाइफ उसे डांटेगी। रात को घर आने के बाद चैंग अपने फादर को सिगरेट पीते हुए देखती है, इसीलिए वो उन्हें डांटती है और सिगरेट पीने से मना करती है, पर इस पर उसके पिता ही उसे डांटते हैं और कहते हैं कि उसे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। अब एक दिन रात में चैंग के पिता को सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है। चैंग अपने पिता की आवाज सुनकर उनके पास जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑन कर देती है, पर वो उन्हें ऑक्सीजन मास्क नहीं देती, जिसकी वजह से उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है। दरअसल चैंग ऐसा जानबूझकर करती है क्योंकि वो अपने डैड को मारकर इंश्योरेंस का पैसा लेना चाहती थी। अब वो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट के पास जाती है, जहां पर उसे सभी इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं, जिसे पाकर वो काफी खुश होती है और वो फ्लैट लेने के लिए उस एजेंट के पास जाती है। लेकिन अब उस फ्लैट का एजेंट उससे कहता है कि अब ये फ्लैट किसी दूसरे ने ज्यादा प्राइस में खरीद लिया है। अब ये सुनकर चैंग को काफी गुस्सा आता है क्योंकि ये फ्लैट उसे बहुत ज्यादा पसंद था। अब इसी की वजह से चैंग के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो इस फ्लैट को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती थी। जब रात को चैंग परेशान होती है, तब उसका भाई इसकी वजह पूछता है, जिस पर चैंग उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अपने भाई को जाकर सोने के लिए कहती है। अब इसी रात वो उस फ्लैट को पाने का प्लान बनाती है कि वो फ्लैट में रहने वाले सभी लोगों को जान से मार डालेगी ताकि इस फ्लैट को कोई भी ना खरीदे। फिर उसी रात वो उस बिल्डिंग में जाती है और उस गार्ड को जान से मार देती है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर इसके बाद वो उन दोनों लेडी को भी मार देती है। खैर अब मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां पर हम देखते हैं कि चैंग ने उस प्रेग्नेंट लेडी को जान से मार दिया होता है। फिर जब रात को उस लेडी का हस्बैंड रूम पर आता है, तब उसे उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है, जिससे वो बात करने लगता है। फिर जब वापस आकर वो डोरबेल को बजाता है, तब उसे अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। ये देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो अपनी दूसरी चाबी से डोर को ओपन करता है। तभी वहाँ पर उसे अपनी वाइफ की डेड बॉडी दिखाई देती है। वाइफ को मरा हुआ देखकर वो काफी रोने लगता है। इसी बीच चैंग उस पर पीछे से हमला करती है। फिर वो आदमी किसी तरह उठकर चैंग से लड़ने लगता है, पर चैंग उसे जान से मार देती है। अब इन फैमिली वालों को मारने के बाद चैंग ऊपर की तरफ देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि अब ऊपर वाले लोगों का मरना भी तय है। खैर अब हम उस बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट को देखते हैं, जहाँ पर दो दोस्त रहा करते थे। उन दोनों ने वहाँ पर दो लड़कियों को बुला रखा था और ये सब एंजॉय करने वाले थे। इनमें से एक लड़की ने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया था, इसलिए वो रोमांस करने की हालत में नहीं थी। चैंग इनके फ्लैट के बाहर ही खड़ी होती है। इसी बीच एक नीले बालों वाला आदमी उसके पास आता है, जिसे देखकर चैंग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद नीले बालों वाला आदमी अंदर आता है और उन सबको ड्रग्स देता है, पर तभी फ्लैट की बेल रिंग होती है, जिसे देखने के लिए वो आदमी वहाँ जाता है। अब जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तो तुरंत चैंग एक चाकू उसके पेट में घुसा देती है और उसे बुरी तरह मार देती है। ये देखकर वो दूसरा लड़का काफी डर जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। चैंग उस पर भी उस चाकू से हमला करने लगती है, लेकिन वो उसकी चाकू लेकर चैंग पर ही हमला करता है, पर तभी चैंग उसे लात मार
कर एक कांच लेकर उसके गर्दन में घुसा देती है, जिससे वो लड़का भी तड़प तड़प कर मर जाता है। पर हम देखते हैं कि वो नीले बालों वाला लड़का अभी भी जिंदा होता है। अब चैंग दूसरे लड़के के पास जाती है जो एक लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है। फिर चैंग पीछे से उसकी छाती पर कई बार अटैक करती है और उसका पेनिस काट कर उस लड़की की तरफ फेंक देती है। पर उस लड़की को अभी भी नहीं पता चल पाता कि जो लड़का उसके साथ सेक्स कर रहा था वो मर चुका है, क्योंकि वहाँ पर हाई वॉल्यूम में म्यूजिक बज रहा था। लेकिन जब वो लड़की उस कटे हुए पेनिस को देखती है तो वो अचानक से उठती है और पीछे की तरफ देखती है। तभी चैंग उस पर भी हमला करती है, लेकिन वो किसी तरह बचकर बेड के नीचे छिप जाती है। जिसके बाद चैंग उस बेड पर लगे हुए फत्थे को उखाड़ने लगती है, पर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिससे चैंग का चाकू नीचे गिर जाता है। वो लड़की चैंग की चाकू लेकर उसके पैर पर हमला करती है, लेकिन तभी चैंग बेड का एक पत्थर लेकर उसके मुंह में घुसा देती है, जिससे वो लड़की भी यहीं पर मर जाती है। इसके बाद चैंग अपने पैर से चाकू को निकालकर उस पर पट्टी बांध लेती है। अब बाहर दो ऑफिसर आ जाते हैं, जिन्हें किसी ने यहाँ पर हुए मर्डर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। जब ये ऑफिसर डोर की बेल को रिंग करते हैं तब चैंग उस म्यूजिक को बंद कर देती है। फिर चैंग उस डोर को हल्का सा ओपन करती है। ऑफिसर उससे डोर को लेट से ओपन करने की वजह पूछते हैं, जिस पर चैंग उन्हें बताती है कि वो सो गई थी। अब इनमें से एक ऑफिसर की नजर चैंग के गालों पर पड़ती है, जिसमें चोट लगा हुआ था। ऑफिसर के पूछने पर चैंग कहती है कि वो बेड पर से गिर गई थी। पर इन दोनों ऑफिसर को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो फ्लैट के अंदर आने के लिए कहता है। इसी बीच वो ऑफिसर देखते हैं कि उसके पीछे वो लड़की जिसके मुंह में चैंग ने पत्थर घुसाया था वो चैंग पर हमला करने वाली होती है। पर मौके पर ही ऑफिसर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर इनमें से एक ऑफिसर उस लड़की को शांत खड़ा रहने के लिए कहता है, पर जिसके मुंह में पत्थर धंसा हो वो कैसे शांत खड़ा रहेगा। खैर तभी वो लड़की उस ऑफिसर पर अचानक से चाकू से हमला करती है, जिससे उस ऑफिसर की गलती से गोली चल जाती है और वो गोली दूसरे ऑफिसर को लग जाती है, जिससे वो दोनों वहीं पर मारे जाते हैं और साथ ही वो लड़की नीचे गिर जाती है, जिससे उसका मुंह फटने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब चैंग उस ऑफिसर की गन उठाती है और उस लड़के के पास जाकर उसके हाथ में गन देकर उसका भी सिर उड़वा देती है, ताकि सबको पता चल जाए कि सभी को उसी लड़के ने ही मारा है। अब इन सब मर्डर करने के बाद चैंग यहाँ से भाग निकलती है। खैर अब अगले दिन चैंग वापस से अपनी जॉब पर चली जाती है। तभी उसे उस एजेंट का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी ये फ्लैट लेने को तैयार है। चैंग उससे कहती है कि वो उस फ्लैट को खरीदेगी, पर अब कुछ पैसे कम देगी। वो ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि उसने वहाँ के बारे में सुना है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का मर्डर हुआ है। फिर एजेंट उससे डील को पक्की करने के लिए कहता है, क्योंकि वो ओनर उस फ्लैट को किसी भी हाल में बेचना चाहता था। अब इससे हमें पता चलता है कि चैंग का ये प्लान काम कर गया है, इसलिए अब वहाँ पर कोई भी फ्लैट नहीं खरीद रहा होता है। साथ ही अब उसे सस्ते दाम में वो फ्लैट मिल जाता है। इसके बाद रात को चैंग अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि अब उसका सपना पूरा हो चुका होता है और उसे किसी की भी जरूरत नहीं होती। फिर कुछ दिनों बाद चैंग उस फ्लैट को खरीद लेती है और उस जगह पर अपने भाई के साथ शिफ्ट हो जाती है। चैंग उस फ्लैट के विंडो के पास जाती है, जहाँ पर उसे वो नदी भी साफ साफ दिखाई दे रही थी, यानी कि अब उसका सपना पूरा हो गया है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।